फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है बिहार की भोजपुर ज़िले की गंगा के किनारे की है और कहानी को भेजने वाले हैं रामशरण जी। और इस कहानी को बीते 15-16 साल हो चुके हैं। तो चलते हैं कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और दोस्तों, मैंने एक नया चैनल बनाया है जो लंबी स्टोरी के लिए है और उसका नाम है हाईवे हॉरर स्टोरी। लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ, आप उस चैनल पर विजिट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें लंबी लंबी स्टोरी, अच्छी स्टोरी और अपलोड होती है। तो चलते हैं दोस्तों कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम रामशरण है और मैं अभी करीब 16-17 साल का हूँ। मैं पढ़ाई करता हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं, खेती ही करते हैं। पूरा परिवार हमारा खेती के साथ में जुड़ा हुआ है। गंगा के किनारे हमारा सब्जी का काम था। खेतों में सब्जी उगाते थे हम और उसी से हमारा परिवार का जीविका चलता है। हम भी जब स्कूल नहीं जाते तो अपने पिताजी के काम में हाथ बटाते और पूरा मेरा परिवार भी। पिताजी हमारे एक धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे। वो झाड़ फूँक का भी काम जानते थे। एक तरह से कहा जाए आम भाषा में तो तांत्रिक भी थे। लोग बाग अपनी बीमारी लेके आते थे और उनका बिना पैसे का वो इलाज करते थे। वो हमारा जो खेत था वो गंगा के सटे हुए था और हमारे गांव से, जो हमारा घर से कम 1.5 से 2 किलोमीटर के फासले में था वो। तो सुबह से सारा परिवार उस खेत पे चले जाता था और दोपहर में खाना भी वहीं बनता था, क्योंकि वहाँ पर पिताजी ने एक झोपड़ी सी बना रखी थी और उसी में हम लोग खाना खाते थे और काम भी करते थे। और शाम के टाइम में पूरा परिवार वापस आ जाता था और पिताजी सिर्फ रुक जाते थे खेत की रखवाली करने के लिए। लेकिन पिताजी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। उनका इलाज चल रहा था और मैं खेत की रखवाली रात में करने लगा था। कई दिन गुजर चुके थे खेत में मेरे को रुकते हुए और मैं खेत की रखवाली अच्छी ढंग से करता था। रात को जागता था, घूमता था खेतों में। लेकिन मुझे किसी प्रकार का डर, भय और ऐसा कुछ नहीं लगा था। सब कुछ नॉर्मल सा चल रहा था। और एक दिन ऐसा हुआ, एक रात मेरे साथ में, मैं अपने खेतों का पूरा राउंड लेके आया था। टाइम का तो बता नहीं सकता, लेकिन आधी रात का वक्त हो चुका था करीब। और मैं अपने झोपड़ी के अंदर आकर के आराम करने लगा था। झोपड़ी के अंदर ही सारे पूजा पाठ का सामान था पिताजी का। और मैं एक साइड में बांस का खटोला था और उसको बिछा करके मैं सो गया था। कुछ देर के बाद में एक अजीब सा तूफान सा चलने लगा था। तेज तेज हवा की आवाज़ें आ रही थी। मैं समझा कि शायद आंधी तूफान आ चुका है। हाँ, मैं अपनी झोपड़ी से बाहर निकला तो देखा तो एक अजीब सा बवंडर था जो हमारे झोपड़ी के इर्द गिर्द ही घूम रहा था और उसमें सारे लग रहा था कि हमारी झोपड़ी को उड़ा ले जाएगा, इतना बवंडर तेज था। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसा बवंडर है, क्या चीज़ है ये। मैं अंदर अपनी झोपड़ी के अंदर घुस गया था डर से। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ है और हम क्या करें। नहीं, चलो अपने आप ये ख़त्म हो जाएगा।
और वैसे ही हुआ। कुछ देर के बाद में वो ख़त्म हो चुका था। हवा एकदम शांत हो गई थी और फिर एक अजीब सी आवाज़ गुर्राहट से सुनाई पड़ी, लेकिन भारी आवाज़ थी। मैं समझ नहीं पा रहा कि ये कौन सा जानवर आ गया हमारे खेत में, कि हमारे खेत में तो नीलगाय वगैरह का ज़्यादा ही आती थी और उसी को हम लोग भगाते रहते थे। मैं बाहर निकल कर देखा तो एक बड़ा सा 7-8 फुट से ऊपर का एक इंसान खड़ा था और पूरा उसका जो शरीर था वो बिना कपड़ों के था, नंगा शरीर था और चेहरा उसका बहुत ही भयानक था। मैं एकदम देख करके कांप चुका था उसका चेहरे को, और वही गुर्रा रहा था किसी जानवर की तरह और हमारी झोपड़ी की साइड में वो देख रहा था। और जैसे ही मेरे पर नज़र पड़ी उसकी आंखें एकदम लाल लाल से जैसे जलने लगी हो मुझे देख करके। मैं तो डर से झोपड़ी के अंदर आ चुका था और वो लगा कि ऐसे कि मैं हमारी झोपड़ी को पूरी तरह से तोड़ देगा। झोपड़ी हमारी गिरने लगी थी और वो तोड़े जा रहा था। अब मुझे नहीं समझ आ रहा था कि इतनी रात को और एकांत जगह में, क्योंकि आसपास में बस एक खेत था जो उस झोपड़ी के मैंने हमारी झोपड़ी से दूरी पर एक और झोपड़ी थी, उसमें एक परिवार रहता था अस्थायी रूप से। उसके अलावा आसपास में कोई दूसरा जगह नहीं था कि मैं कहीं भाग के जाऊं। और वो जो इंसान था कुरूप चेहरे वाला, वो हमारी झोपड़ी को तहस नहस कर दिया था और जो छज्जा था अस्थायी रूप से जो फूस के बना रखे थे वो नीचे गिर गया था और उसका इरादा शायद मुझे मारने का था या पता नहीं, भगवान ही जाने। अब मैं वहाँ से भागूँ तो कहाँ भागूँ कि बाहर निकलते ही वो मुझे पकड़ लेता। अब मैं डर से कांप रहा था और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था और कि ताकि बगल के झोपड़ी वाले लोग हमारी आवाज़ को सुन पाए और मेरी मदद को आ पाए। और मैं चिल्लाता जा रहा था और वो जो शैतान था वो हमारी बची खुची झोपड़ी को भी तोड़ रहा था ताकि मैं उस झोपड़ी से बाहर, टूटी हुई झोपड़ी से बाहर मैं निकल जाऊं। मैं खूब ज़ोरों ज़ोरों से चिल्ला रहा था, तभी से उधर से आवाज़ आई मेरा नाम लेकर के और कोई पुकारा, क्या हुआ रामशरण, क्या हुआ। रात में खाली खाली जगह थी, आवाज़ दूर तक जाती थी। मैंने भी ज़ोर से चिल्लाया, चाचा देखो हमारे पास में कौन आया हुआ है। मैं ज़ोर से चिल्लाया, मेरी जान खतरे में है चाचा, जल्दी से आओ। ठहरो बेटा हम आ रहे हैं, उधर से आवाज़ आई। तब मुझे अपने दिल में थोड़ा शांति मिला कि चलो कोई तो है जो हमारी मदद के लिए आ रहा है। और थोड़ी ही देर में पूरी झोपड़ी हमारी गिर चुकी थी और मुझे जब पल्ला गिर ऊपर का छज्जा गिरा था तो मुझे चोट भी लगी थी। और जो हमारे पिताजी ने जो मंदिर बना रखा था छोटा सा, और मैं वहीं खड़ा था और वो भी जगह ऊपर से जो छज्जा गिरा था वो उसे मेरे सर पर चोट लगी थी। मैं रोए जा रहा था। मैं उस घटना के टाइम का मैं पूरा आपको अच्छी तरह से वर्णन नहीं कर सकता कि मेरे ऊपर में क्या बीती थी, मैं कितना डरा हुआ था और मैं किन हालात में था। लेकिन मदद आ चुकी थी। मदद जो पड़ोसी चाचा थे झोपड़ी वाले, वो हमारे पास पहुंच गए थे। राम शरण अनेक चाचा मैं अंदर हूँ, अंदर फंसा हूँ, देखो मेरे सर पर छज्जा है। वो डंडा लेके आए थे और देखा तो सामने खड़े थे। वो डंडे से और छज्जा को हमारे सर पर से एक साइड में किए थे। मैं तो कर सकता था, लेकिन मैं अगर करता तो मंदिर हमारा जो था पूरा तहस नहस हो जाता। वो छज्जा को अपना हटा दिए थे डंडा से। बोले क्या हुआ बेटा, किसने तोड़ा तेरी झोपड़ी ये।
मैंने कि बाहर एक आदमी खड़ा है 8-9 फीट का, नंगा खड़ा है, देखो सही आप। बोला यहाँ तो कोई नहीं है। अब मैं एकदम सन्न सा रह गया था। मेरी आंखों के सामने सब कुछ हुआ है, ये सब झोपड़ी उसने तोड़ा है और वो कहाँ गायब हो गया, कौन था वो। अब मैं भी बाहर निकल गया था झोपड़ी के। जब तो झोपड़ी बची नहीं थी, सब कुछ तहस नहस हो चुका था। मैं बाहर निकल के देखा तो कहीं कोई नहीं था। मैं चाचा से जाकर के डर से लिपट गया था और रोने लगा था। चाचा बोले शांत हो जाओ, कुछ नहीं है यहाँ पर। लेकिन ये हुआ कैसे? मैंने सारी बात बताया चाचा से कि ऐसे ऐसे एक आंधी सा तूफान सा आया था, उसके बाद में एक जानवर का गुर्राने की आवाज़ आई थी, भारी भारी सी आवाज़। और उसके बाद मैं जब देखा तो लंबा सा आदमी था, नंगा, चेहरा भयंकर था उसका। वो मुझे देख कर के और शायद मेरे को मारना चाहता था, झोपड़ी से बाहर निकाल कर के। चाचा मेरी बात को सुन चुके थे। बोले बेटा, ये शायद तेरे पिताजी का तंत्र मंत्र का ही चक्कर है। शायद किसी प्रेत को वो अपने कब्जे में रखा होगा या कोई और बात है। ये तो बेटा तेरा पिताजी ही सब कुछ बता सकता है कि ये प्रेत कौन था, वो भूत कौन था। चलो तुम मेरी झोपड़ी में चलो, यहाँ रहना ठीक नहीं है अब। मैं चाचा के साथ में उनके झोपड़ी में चला गया था। रात तो मैंने काटी। सुबह उठते ही मैं घर भागा अपने गांव। पिताजी का तबीयत अभी भी ठीक नहीं था और मैं सारी कहानी, घटना रात का पिताजी को बताया था। पिताजी सुनकर के तो एकदम डर गए थे। बोले बेटा देख, मैं तो भूत प्रेत सभी का उतारता रहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि उस जगह पर कोई ऐसी आत्मा है या कोई प्रेत है जो तेरे पर अटैक करेगी। तुझे तो मंदिर के पास में हो जाना चाहिए था। मंदिर में से जो लोटा रखा हुआ था जल का, वो उठा करके उसके शरीर पर फेंक देता तो उसी टाइम वो गायब हो जाता। इतना तोड़ फोड़ नहीं होता, झोपड़ी भी नहीं टूटती, पिताजी बता रहे थे। लेकिन मैं इतना तो जानता नहीं था। लेकिन इतना डर गया था कि मैं अब दोबारा से खेत पर गया नहीं। और पिताजी का कुछ दिन और इलाज चला था। लेकिन चाचा जो हमारे थे बगल वाले, जो बगल का खेत में झोपड़ी था, उन्होंने हमारी बहुत मदद की थी। खेत की रखवाली उन्होंने किया था सब कुछ। और इसके बाद हमारे पिताजी ठीक हो गए थे। तो झोपड़ी वाले जो चाचा थे हमारे, जो पड़ोस में रहते थे, जिन्होंने मेरी जान बचाई थी रात में, वो हमारे घर पर आ चुके थे सुबह सुबह ही। और पिताजी को कहने लगे कि भाई साहब कुछ कीजिए। है कि वो जैसा आपका लड़का बता रहा था ना, वैसे ही आदमी और वैसे ही लंबाई का मैं आपको खेतों में देखा हूँ घूमते हुए। ये ठीक नहीं है हालात। पिताजी सोचने लगे थे और बोले कि ठीक है, अब मैं तो ठीक हो चुका हूँ, अब मैं इसका इलाज ज़रूर करूँगा। वो शायद कोई भटका हुआ आत्मा है और तभी हमारे खेत के आसपास में आया हुआ है। से आप डरो नहीं, आज मैं रात को आऊँगा। पिताजी हमारे किसी चीज़ से डरते नहीं थे, वो तो खुद तांत्रिक थे। और उन्होंने रात में गए थे और रात में वो पूजा पाठ किए थे वहाँ पर। और वो अगले दिन बता रहे थे कि वो प्रेत वहाँ से भाग गया है, अब कोई डरने की बात नहीं है। मैं पूछा कि पिताजी आखिर कौन था वो प्रेत? पिताजी बोले ये सब इतनी जानकारी तुम्हें नहीं होना चाहिए ना, इस लाइन में तुम पढ़ो, तुम अपना पढ़ाई करो। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि प्रेत वाकई में वो खतरनाक था, वो मुझ पर भी हमला किया था। मैं उनकी बात सुन करके और एक बार डर से कांप गया था। मैंने ऐसा घटना अपने ज़िंदगी में कभी अनुभव नहीं किया था, जो उस रात को मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी राम शरण जी की।
आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है, कोई अपनी आप बीती है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और साथ ही हमारा दूसरा चैनल हाईवे हॉरर स्टोरी पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। उसमें भी अच्छी अच्छी कहानी अपलोड हो रही है, और वो भी लंबी स्टोरी, जो सुनने में बहुत मज़ा आएगा आपको। तो दोस्तों, फिर हम कल मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।